नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम कुछ हालिया बड़ी दिलचस्प खबरों पर नजर डालेंगे और उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे भारत में हुए कुछ बड़े फैसले, हमारी एनर्जी पॉलिसी और दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखिए, लीडरशिप, सोलर पावर और ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सुनने में तो ये सब अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नेंस से। हाल ही में दो बहुत ही अहम पदों पर नियुक्तियां हुई हैं जो आने वाले समय में भारत की प्रशासनिक दिशा तय करने में काफी अहम है। देखते कौन है ये और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एक तरफ तो आर वेंकटरमणी को अटॉर्नी जनरल के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया है, जो सरकार के लिए कानूनी मोर्चे पर एक तरह की निरंतरता मतलब कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे शक्तिशाली वित्तीय जांच एजेंसी यानी ईडी को सोनाली सेन गुप्ता के रूप में एक नया चेहरा मिला है। तो ये स्थिरता और बदलाव का एक मिक्स है जिसका असर देश के कानूनी और वित्तीय सिस्टम पर जरूर पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हुई गवर्नेंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं जमीन पर कैसी दिख रही हैं, खासकर एनर्जी के मामले में। एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है जो सीधे हम सब के घरों से जुड़ी है। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 5.79 लाख से भी ज्यादा, काफी बड़ा नंबर है ना? कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? और इसका जवाब है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हां, 5.79 लाख से ज्यादा परिवारों के लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो चुके हैं अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश कितनी तेजी से क्लीन एनर्जी को अपना रहा है और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब भारत में जो ये सोलर रेवोल्यूशन चल रहा है, ये कोई अकेली कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल पिक्चर का हिस्सा है जहां पूरी दुनिया एक ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। तो हाल ही में दुबई में हुआ 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। अब ये सिर्फ कोई मीटिंग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स मिलकर भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं कि कैसे आर्थिक विकास भी हो और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। भारत की सोलर एनर्जी जैसी पहल को ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और भी ज्यादा अहमियत मिल जाती है। अब जब हम ग्लोबल कोऑपरेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसे जरूरी ट्रेड ग्रुप को भी समझ लेते हैं जिसके साथ भारत अपने आर्थिक रिश्ते बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये EFTA ब्लॉक आखिर है क्या? शायद ये नाम बहुतों ने ना सुना हो। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। EFTA का मतलब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और इसमें 4 काफी अमीर यूरोपियन देश हैं: आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। मजेदार बात यह है कि ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं हैं, पर अपने आप में एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक हैं और भारत ने हाल ही में इनके साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। तो अब अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, एक मजबूत लीडरशिप, जैसा कि हमने अपॉइंटमेंट्स में देखा, वही तो देश को सौर ऊर्जा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ले जा सकती हैं। और ये राष्ट्रीय कोशिशें तभी कामयाब होती हैं जब हम FTA जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ सहयोग करें और हरित अर्थव्यवस्था जैसे ग्लोबल लक्ष्यों का हिस्सा बने। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, ये सारे डेवलपमेंट्स आने वाले वक्त के लिए क्या इशारा कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों साथ साथ चलेंगे? खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला साल इन प्राथमिकताओं को कैसे एक नई शक्ल देता है।